नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरोग्य आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर महावीर एमडी काई चिकित्सा राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे षड पदार्थ जो विद्यार्थी BMS फर्स्ट प्रोफेशनल AIPGT आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर और UPSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे षड पदार्थ। चरक संहिता के अंदर सूत्र स्थान अध्याय 1 के अंदर षड पदार्थ बताए गए हैं। आचार्य चरक ने षड पदार्थ इस प्रकार से बताएं। क्रम वाइज आपको याद करना है। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, क्रम, समवाय। और वैशेषिक दर्शन ने बताए द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समवाय। इनको सीरियल वाइज यानी कि क्रम वाइज याद करना है आपको। तो चरक का कैसे करोगे, इसके लिए ट्रिक है साविगुद्र कस यानी कि सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, क्रम, समवाय। इस ट्रिक से आपको ये याद हो जाएंगे। और वैशेषिक दर्शन के जनरली सबको याद हो जाते हैं द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समवाय। अब है सामान्य विशेष क्या है। सर्वदा सर्वभवानाम सामान्य वृद्धि कारणम। सर्वदा यानी कि जो हमेशा सभी भावों की वृद्धि करता है वो होता है सामान्य। और हास हेतु विशेषश्च, और जो हास करता है यानी कि कमी करता है सभी भावों की उसको विशेष कहेंगे, वो विशेष होता है। प्रवृत्ति रोभेस्तु, इनकी प्रवृत्ति के कारण ही सामान्य और विशेष कहते हैं इनको। चरक सूत्र 1 का 44 ये श्लोक है। अब है सामान्य, सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला। अब इसको कैसे समझेंगे, उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं। मांसान मांसम प्रवर्धते, मांस से ही मांस बढ़ता है। महर्षि चाणक्य ने कहा है शरीर भ्रंगणे नान्यत खाद्यम मांसाद विशेष्यते। शरीर का भ्रंगण करने के लिए खाद्य में मांस से विशेष कुछ भी नहीं है। ना अन्यत की अन्य कोई दूसरा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मांस से मांस बढ़ता है यानी कि सामान्य उसी का जैसा समान वस्तु समान को बढ़ाती है। विशेष सभी भावों का ह्रास करने वाला। उदाहरण गुरु भीर भेष्य मानेर गुरुणाम उपच्यो भवत्य अपच्यो लघुना नाम। यानी कि गुरु भीर यानी कि गुरु पदार्थों के सेवन से गुरु धातुओं की उपचय होगा यानी कि वृद्धि होगी। भवत्य अपच्य लघुनाम, और अपचय किसका होगा, लघु धातुओं का ह्रास होगा। अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं हम। सर्पी खलो में पित्तम जेती, सर्पी यानी कि घृत घी पित्त को जेती यानी पित्त को जीतता है। कैसे जीतता है, पित्त को कैसे नष्ट करता है। माधुर्या क्षेत्यान मंदत्वाज, अपने मधुर, शीत और मंद गुण के कारण। पित्तम है मधुर उष्णम तीक्ष्णम च, पित्त का जो उष्ण गुण है वो घृत के मधुर गुण के कारण उसको जीतता है। ये हो गए विशेष यानी कि उसके गुण में हमेशा कमी कर रहा है। जो बड़ा है वो सामान्य और जो कम करे वो विशेष। सामान्य में एकत्व क्रम, विशेषस्तु पृथक्त्वकृत। तुल्यार्थ ही सामान्य, विशेषस्तु विप्रिय। सामान्य में एकत्व क्रम यानी कि सामान्य क्या करेगा, एकत्व करे यानी कि एकता कारक होगा यानी कि समानता दर्शाएगा। और विशेषस्तु पृथकत्व कर्त होगा विशेष यानी कि बुद्धि भेद करेगा यानी कि अलग अलग को दिखाएगा, वो होगा विशेष। अब इसमें सामान्य एकत्व क्रम क्या है, एकत्व एकता समान दर्शाएगा यानी कि उदाहरण से हम समझेंगे तो गेहूं के ढेर में गेहूं मिला देने से उसको अलग नहीं कर सकते, तो ये समानता दर्शा रहा है यानी कि एकत्व कर रहा है, एकत्व बुद्धि को उत्पन्न कर रहा है। और विशेषस्तु पृथकत्व अर्थ, तो विशेष क्या हो गया, पृथकत्व कर्त यानी कि अलग अलग बुद्धि को दर्शाएगा। उदाहरण से हम समझेंगे घट पट का एक साथ उच्चारण करने पर पृथक बुद्धि होना।
अब घट और पट को हम एक साथ बोलेंगे तो घट का मतलब तो घड़ा और पट का मतलब वस्त्र है एक जैसे, लेकिन अलग अलग बुद्धि को उत्पन्न कर रहे हैं। तो इससे हो गया ये विशेष, यानी कि एक समान गुण को नहीं दर्शा रहे, एक समान को दर्शा रहा, सामान्य अलग अलग को दर्शा रहा है, तो विशेष हो गया। फिर है तुल्यार्थाई सामान्य विशेषतु विप्रिय। तुल्यार्थता यानी कि तुल्य अर्थ के अंदर, यानी कि हम एक चीज के गुण बताए दूसरे का हमें पता लग जाए, यानी कि एक वस्तु से अन्य वस्तु का ज्ञान हो जाए, उसको भी सामान्य बोलेंगे, तुल्य अर्थ ही सामान्य। अब इसके लिए जैसे हम एक गाय का उदाहरण लेते हैं कि गाय ऐसी होती है, तो हमें सभी गायों का पता लग गया कि हाँ गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, पूंछ होती है। इस प्रकार से ये एक चीज का ज्ञान होने से सभी चीजों का ज्ञान हो गया। अब विशेषस्तु विप्रिय, विशेष में क्या है, दोनों वस्तुएं अलग अलग होना। जैसे गेहूं में जौ मिला देना, दोनों वस्तुएं अलग अलग गुण धर्म वाली हैं, यानी कि दोनों के गुण अलग अलग हैं, गेहूं के और जौ के, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई, तो ये विशेष हो गया, यानी कि अलग हो गया उनसे। विप्रिय यानी कि उल्टा हो गया। सामान्य विशेष प्रकार, अब सामान्य और विशेष के प्रकार कितने हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन ने 2 बताए हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य, और चक्रपाणी ने 3 बताए हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और क्रम सामान्य। ये आपको याद करना है। बीएमएस के अंदर भी कई बार पूछते हैं, यूपीएससी में तो आता ही है, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर यूपीएससी के अंदर भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एक एक पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है। सामान्य और विशेष। सामान्य अभी बताया था मैंने आपको, सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला होता है। द्रव्य सामान्य, अब द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और क्रम सामान्य आचार्य चक्रपाणी ने 3 बताए हैं। तब आचार्य चक्रपाणी के अनुसार देखते हैं। द्रव्य सामान्य, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणाम, यानी कि सर्वदा सर्वभावनाम यानी कि सभी भावों की वृद्धि करने वाला होगा, वो सामान्य है। तो द्रव्य सामान्य, जो द्रव्य के सेवन से ही द्रव्य बढ़ना, और द्रव्य विशेष यानी कि जो द्रव्य का ह्रास करे उसको द्रव्य विशेष बोलेंगे। और जो गुण सामान्य, सामान्य एकत्व क्रम यानी कि गुण की वृद्धि करे समान, उसको सामान्य गुण सामान्य बोलेंगे, और जो ह्रास करे उसको गुण विशेष बोलेंगे। और जो समान क्रम की वृद्धि करे, तुल्यार्थता सामान्यम, यहाँ पे तुल्यार्थता यानी कि कर्म की समानता है, तो समान कर्म के कारण बढ़े समान, तो उसे कर्म सामान्य, और कर्म के कारण उसका ह्रास हो तो उसको कर्म विशेष बोलेंगे हम। अब है गुण। सार्था गुरुवाद्यो बुद्धि प्रयत्नांता प्रयादे गुणा प्रोक्ता। चरक सूत्र 1/49, चरक सूत्र स्थान 1 अध्याय का 49 नंबर श्लोक है। गुण सार्था स अर्थ, गुरुवाद्यो गुरुवादी गुण, बुद्धि प्रयत्नांता बुद्धि से स्टार्ट होकर के प्रयत्नांता तक, और प्रादि गुण। इस प्रकार से ये गुण हैं, आचार्य चरक ने बताए हैं। चरको 41 गुण, 41 गुण बताए आचार्य चरक ने, वो इस प्रकार हैं। सार्था, सार्था यानी कि अर्थ, अर्थ यानी कि इंद्रिय विषय, इंद्रिय गुण भी बोलते हैं इनको, वैशेषिक गुण भी बोलते हैं, विशिष्ट गुण भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये इंद्रिय गुण, वैशेषिक, विशिष्ट और सार्थ यानी कि अर्थ से, यानी कि इंद्रियों के विषय वाले गुण हैं, तो ये 5 होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब हैं गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, संलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, ये 10 गुण हो गए। गुणाशय सूक्ष्म विशदा विशंति से विप्रिय, और 10 इसके विपरीत हो गए, यानी कि टोटल हो गए 20। इनको बोलेंगे चिकित्सीय गुण और शारीर गुण, ये 20 होते हैं गुरुवादी गुण, याद रखना है। आत्म गुण, आध्यात्मिक और सात्विक गुण भी बोलते हैं इनको, ये 6 होते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि, जैसा कि श्लोक में बताया है। बुद्धि प्रयत्नांता, बुद्धि से शुरू और प्रयत्न से अंत, तो बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि
ये हो गए हमारे आत्मगुण यानी कि आध्यात्मिक। सात्विक गुण जो 6 होते हैं। परादि गुण चिकित्सा सिद्धि के उपाय। परादि गुण 10 होते हैं। पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिणाम संस्कार अभ्यास। इस प्रकार से ये 10 गुण हैं परादि गुण। इनको चिकित्सा सिद्धि के उपाय बोलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एआई पीजीटी आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर और यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं। समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणम। अब आचार्य चरक कहते हैं गुण को समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणम। गुण क्या होता है? जो समवायितु निश्चेष्टम समवायी संबंध से रहे। किसके अंदर? किसी भी द्रव्य पदार्थ के अंदर। और निश्चेष्ट यानी कि कोई भी उसके अंदर चेष्टा नहीं है। गम नादिक पंच क्रमों से रहित। और कारणम यानी कि जो ग्रहण करने में कारण हो उसको क्या कहेंगे? गुण। समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुण। चरक सूत्र अध्याय 1 का 51 नंबर ये श्लोक है। आपको ये छोटे छोटे श्लोक हैं जो याद करने होंगे। गुणाश्च गुणांतर आरंभते। वैशेषिक दर्शन ने बताया है कि गुण क्या है। अब है गुण संख्या कि सभी आचार्यों ने कितने कितने गुण माने हैं, वो आपको सबके अलग अलग याद करने हैं। आचार्य चरक ने अभी जैसा हमने पढ़ा 41 यानी कि 41 गुण माने हैं। योगेंद्र नाथ सेन ने 42 माने हैं। चरक के समान 41 और मन को आत्मगुण में शामिल करके टोटल हो गए 42। न्याय दर्शन ने 24 माने हैं। वैशेषिक ने 17, अष्टांग संग्रह ने 27, अष्टांग हृदय ने 20। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? न्याय 24 घंटे न्याय मिलता है। और वैशेषिक के 17, अष्टांग संग्रह के 27 हैं। यानी कि संग्रह बड़ा है तो 27 हो गया, छोटा है उसके 20 हो गए अष्टांग हृदय के। गुण विभाजन। अब जो ये गुण बताए हैं उनका आचार्य चक्रपाणी 3 प्रकार से विभाजन करते हैं। सामान्य गुण, वैशेषिक गुण और आत्मगुण। तो सामान्य गुण में 30 यानी कि गुरुवादी और परादी दोनों गुणों को सामान्य गुण मानते हैं आचार्य चक्रपाणी। क्यों मानते हैं? पंच महाभूतों में सामान्यता होने के कारण, पंच महाभूतों में समान होते हैं इसलिए मानते हैं। विशेषिक गुण 5 इंद्रिय गुण, विशेष रूप से इंद्रियों में रहने के कारण इनको विशेषिक गुण मानते हैं, जो हमने भी पढ़ा पहले। आत्मगुण 6 होते हैं। आत्मा से संबंध होने के कारण आध्यात्मिक गुण भी कहते हैं, ये भी हमने देखा अभी। तो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ये 3 प्रकार का गुण का विभाजन जो बताया है, सामान्य गुण, वैशेषिक गुण और आत्मगुण। अब है द्रव्य। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत तद द्रव्यम। चरक सूत्र अध्याय 1 का 51 नंबर ये श्लोक है, जिसमें यानी कि द्रव्य के अंदर क्या होता है? कर्म और गुण आश्रित रहते हैं। द्रव्य के ही कर्म होंगे, द्रव्य के ही गुण होंगे और अपने कार्य द्रव्यों का समवाय कारण होता है। कारणम समवायत। यत्र आश्रित, जहां पर आश्रित रहते हैं कर्म गुणा, कर्म और गुण, कारणम समवायत और अपने कारण यानी कि अपने कार्य द्रव्यों का समवाय कारण होता है, उसे हम द्रव्य कहेंगे। यानी कि द्रव्य के अंदर ही कर्म गुण आश्रित रहते हैं। अब आचार्य सुश्रुत बताते हैं द्रव्य लक्षणंतु। द्रव्य के लक्षण क्या है? क्रिया गुणवत। क्रिया क्या? कर्म। ये क्रिया गुणवत कर्म और गुण समवाय कारणम इति, समवाय कारण से रहते हैं, उसे ही द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का लक्षण ये है। अब द्रव्य का प्रकार क्या है? द्रव्य खादिन्य आत्मा मन कालो देशश्च द्रव्य संग्रह से इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। खादिन्य आत्मा यानी कि आकाश आदि पंच महाभूत और मन काल दिशा, ये 9 द्रव्यों का संग्रह है। अब इसको डिवाइड किया है 6 इंद्रिय। 6 इंद्रिय यानी कि चेतन द्रव्य, जिसमें इंद्रिय युक्त द्रव्य हैं। निरिंद्रिय अचेतनम ये है कार्य द्रव्य। द्रव्य के भेद 3 हैं। दोष प्रशमन, दोष का प्रशमन करने वाले द्रव्य, धातु का प्रदूषण करने वाले द्रव्य और स्वस्थ हितकर द्रव्य। ये इंपोर्टेंट्स हैं, सभी के सभी आपको याद करने हैं। बीएमएस, एआईपीजीटी, ईएमओ, यूपीएससी सभी एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। अब है कर्म। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते।
प्रयत्न द्वारा की गई चेष्टा कर्म कहलाती है। कर्म के प्रकार वैशेषिक दर्शन ने 5 बताए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपको कई बार पूछा जाता है, बीएमएस की परीक्षा के अंदर भी पूछा जाता है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। चरक 3 और 5, आचार्य चरक 3 भी बताए, हीन, मध्य, उत्तम। चरक विमान के अंदर अध्याय 3 का 31 श्लोक, और चरक ने 5 भी बताए, बमनादि पंचक्रम। चरक सूत्र 26 का 10वां श्लोक है ये। अब है समवाय संबंध। समवाय क्या है हम देखेंगे। समवायो अपृथक भाव भूमि आदिनाम गुणेर्मत है। स नित्यो यत्री द्रव्यम तत्रा नीतो गुण है। चरक सूत्र 1 का ये 50वां श्लोक है। समवायो अपृथक भाव, समवाय के अंदर क्या होता है, अपृथक भाव, यानी कि उसको अलग नहीं कर सकते। अलग कैसे नहीं कर सकते। भूम्यादिनाम गुणेर्मत है। पृथ्वी आदि द्रव्य, भूमि आदि यानी कि पृथ्वी आदि द्रव्यों में अपने गुणों के साथ अपृथक भाव होना ही समवाय संबंध है, यानी कि अपने गुण से अलग नहीं कर सकते। अब उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं। पृथ्वी में गंध, जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, तो इसको अपन अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर अलग कर देंगे तो वो द्रव्य ही नहीं रहेगा, यानी कि ये समवाय संबंध नहीं है। अब जैसे मान लो वस्त्र और जो उसके तंतु होते हैं यानी कि धागे होते हैं, उनको अलग करने के बाद में वस्त्र नहीं रहता है, वो धागा हो जाता है अलग। तो जो संबंध होता है इनके, उसको अलग नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे हम समवाय। वह नित्य यानी कि समवाय है। स नित्यो यत्र, स नित्य, वह नित्य है यानी कि समवाय है, क्योंकि यत्रि द्रव्यम तत्रा नियतो गुण है। द्रव्य न तत्रा अनियत गुण, यानी कि उसके अंदर गुण की अनियत यानी कि अनिश्चितता नहीं होती, अर्थात द्रव्य में गुण रहेगा ही। अभी हमने पहले भी पढ़ा कि द्रव्य किसको बोलते हैं, यत्र आश्रित क्रम गुणा, कर्म और गुण जिसमें आश्रित रहेंगे वही द्रव्य हैं। अन्य भट्ट के अनुसार नित्य संबंध को ही समवाय बोलते हैं। ये तर्क संग्रह के अंदर लिखा है। घट्टादीनाम कपालादो द्रव्येषु गुण कर्मणो तेषु जातेषु संबंध समवाय प्रकृति। करिकावली में लिखा है घट्टादीनाम कपालादो द्रव्येषु गुण कर्मणो, घड़े और कपाल के अंदर जो गुण कर्म होते हैं वो वो समवाय संबंध से रहते हैं। यानी कि जो घड़ा है अगर हम उसको तोड़ देंगे तो वो घड़ा नहीं रहेगा, उसके कपाल यानी कि जो टुकड़े हैं अलग अलग हो जाएंगे और वो घड़ा नहीं रहेगा। जब वो एक साथ जुड़े हुए हैं तो वो समवाय संबंध है। ये थे 6 पदार्थ जो आप मेरे YouTube चैनल पर देख रहे थे। आयुर्वेद अध्ययन से संबंधित वीडियोज के लिए आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आयुर्वेद अध्ययन के अंदर कोई भी समस्या नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से सोशल मीडिया के माध्यम से या YouTube में कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। किसी भी समय आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।